इस वीडियो में हम HDFC बैंक के मनी बैक क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट फीचर मिलता है, क्या फी एंड चार्ज है, प्लस में इस कार्ड में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर के बारे में। क्या क्या बेनिफिट फीचर मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। फीचर की बात करूँ वेलकम ऑफर से, तो जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे कार्ड आपको मिलेगा, बैंक के साइड से आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलता है जिसका यूज कर सकते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड के मेंबरशिप फी को पे करने में। जो एनुअली फी होता है उसको पे करने में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 150 रुपीज़ का स्पेंड करेंगे ऑनलाइन तो बैंक आपको 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स देगा। वही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं रिटेल शॉप पे या कहीं पे भी स्पेंड करते हो तो क्या है आपको वहाँ पे बैंक के साइड से 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको मिलेगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली बेसिस पे 50,000 रुपीज़ का यूज करते हो तो बैंक के साइड से आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। यानी कि अगर आप ईयरली बेसिस पर जो गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं वो मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ तक का ले सकते हो। तो ये तो रही माइलस्टोन बेनिफिट। बात करो फ्यूल सरचार्ज वीवर की, तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप किसी भी फ्यूल आउटलेट पे फ्यूल बाई करोगे तो बैंक के साइड से आपको 1% का सरचार्ज वीवर मिलेगा। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि आपकी जो फ्यूल अगर आप बाई कर रहे हो तो मिनिमम आपकी ट्रांजेक्शन 400 रुपीज़ की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि महीने में यानी कि एक बिलिंग साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैशबैक आप ले सकोगे वो 250 रुपीज़ तक का ही ले सकोगे, उससे ज़्यादा का आप कैशबैक नहीं ले सकते। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड से आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड आपका 100% प्रोटेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स कि कार्ड अगर गुम हो जाता है, कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उस कंडीशन में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको बिल डेट मिलता है, जो कि आपको बिल पे करने का टाइम पीरियड मिलता है, वो आपको मैक्सिमम मिलता है यानी कि 50 डेज का मिलता है। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट फीचर। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। फी एंड चार्जेस की बात करूँ तो इस क्रेडिट कार्ड को जनरली कोई भी कस्टमर अप्लाई करता है तो 500 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फी एनुअली फी सेम ही होता है, 500 प्लस जीएसटी। फाइनेंशियल चार्ज की बात करूँ तो 3.6% पर मंथ यानी कि एनुअली बेसिस पे 43.2% पर एनम होता है। वही लेट पेमेंट की बात करूँ तो लेट पेमेंट अगर आपका 100 रुपीज़ से कम का पेमेंट ड्यू है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के बीच का आउटस्टैंडिंग है तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है। और वही आपकी आउटस्टैंडिंग 501 से लेकर 5,000 रुपीज़ के बीच का है तो 500 रुपीज़ का आपका लेट पेमेंट का चार्ज लगेगा। 5,001 से लेकर आपका 10,000 के बीच का अमाउंट ड्यू है तो आपको 600 का चार्ज लगेगा। एंड बाकी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। बात करूँ फाइनेंशियल चार्ज की तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर फाइनेंशियल चार्ज होता क्या है, कब लगेगा। जैसे कि आपके पास कार्ड आप यूज कर रहे हो, आपका पेमेंट डिले हो जाता है, लेट हो जाता है तो बैंक जो इंटरेस्ट पे कर लेट पेमेंट तो लगाएगा ही लगाएगा, प्लस में आपका फाइनेंशियल चार्ज लगाता है। तो यही फाइनेंशियल चार्ज होता है। प्लस में क्या है कि जब आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो आप पे जो इंटरेस्ट लगेगा यही इंटरेस्ट लगता है। तो फाइनेंशियल चार्ज आपका इसी कंडीशन में लगता है। तो ये तो रही फी एंड चार्जेस। अब बताते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। जो आपको 500 रुपीज़ का इसके एनुअली फी एंड ज्वाइनिंग फी का चार्ज है जो आपको पे कभी नहीं करना पड़ेगा। कार्ड आपका ऑल टाइम फ्री यूज करोगे। उसका सिंपल सा ऑप्शन ये है कि जैसे आप कार्ड अप्लाई करते हो कार्ड आपको मिल जाता है। एक्टिवेट करने के 90 डेज के अंदर में 30,000 रुपीज़ का यूज कर लेना। जब 30,000 रुपीज़ का यूज कर लेते हो तो आपको एक कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको ये मैं बताऊंगा कि जो आपका स्मार्ट बाई होता है, जब आप HDFC के नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्मार्ट बाई का। वहाँ पे स्मार्ट बाई में जाना है, अपने रजिस्टर्ड कर लेना है। देन आपको क्या है कि कोई भी अपना बिल पेमेंट ऑटो पे में लगा देना है, जैसे कि मोबाइल की बिल हो गई, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो गई, कोई भी आपको बिल पेमेंट आपको ऑटोमेटिक लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये मैं बता रहा हूँ जिससे आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जिससे आप लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। इसके अलावा जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उसके बारे में
बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड की प्लस पॉइंट की, तो प्लस पॉइंट ये है कि ये जो क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आप अर्न करोगे वो अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्न कर सकोगे। प्लस में क्या है कि अगर आप 150 रुपीज़ का स्पेंडिंग आप कहीं पे भी करते हो तो बैंक के साइड से आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। ऑनलाइन स्पेंडिंग 150 रुपीज़ पे आपको 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। तो ये तो इनके प्लस पॉइंट। बाकी अगर आपको एक कार्ड चार्जेबल बेसिस पे मिला है तो फर्स्ट ईयर की फ़ी वेवर करने के लिए 90 डेज के अंदर में अगर आपने 20,000 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं तो फर्स्ट ईयर की फ़ी वेवर हो जाती है। एंड एनुअली फ़ी को वेवर करने के लिए पर एनम अगर आप 50,000 रुपीज़ का यूज करते हैं तो आपका चार्ज वेवर हो जाता है। तो ये तो कंडीशन उनके लिए है जिनको ये कार्ड चार्जेबल बेसिस पे मिला है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकोगे। माइनस पॉइंट्स की बात करूँ तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है बहुत ही लो है, यानी कि 0.8% कैशबैक का रेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है एज कम्पेयर टू अदर बैंक। एंड बाकी इस क्रेडिट कार्ड में ना ही आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंजेस एक्सेस मिल रहा है। एंड प्लस में वही इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हो तो उस कंडीशन में क्या है कि बैंक के साइड से आपको मार्कअप फी भी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 3.5% का लग रहा है। लेकिन वही HDFC का अदर कार्ड है जो रिगालिया कार्ड है, उसमें जो मार्कअप चार्ज है वो मात्र ओनली फॉर द 2% है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मार्कअप चार्ज भी ज़्यादा है। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड की प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। आपके अनुकूल इस क्रेडिट कार्ड की प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। किसी भी प्रकार का डाउट हो कार्ड से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।